T20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है और 18 नवंबर से T20 सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है। और इस T20 सीरीज में कप्तान है हार्दिक पांड्या। लेकिन वेलिंगटन में हार्दिक पांड्या केन विलियमसन के साथ ये रिक्शा क्यों चला रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 18 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या एक रिक्शा पर देखे। दरअसल इस रिक्शा को क्रोकोडाइल बाइक कहा जाता है। क्रोकोडाइल सुन के डरिए मत, लेकिन यह एक बाइक होती है जो 2 सीटर होती है और दोनों लोग अगल बगल बैठते हैं और इसमें पैडल जो है वो दोनों को चलाना होता है, वो पैडल पर जोर लगाना होता है। तो ये करते दिखे केन विलियमसन और हार्दिक पांड्या। इसके बाद दोनों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इसका मतलब ये है कि जो ये आगाज होने वाला है सीरीज का, जो कि आपको 18 नवंबर से होना है, उसके लिए दोनों ही टीमें अब तैयार हैं। यह तो महज एक आगाज है। तो अब तैयारी है तो यह आप कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या ने बुधवार को इस विषय पर बातचीत भी की। उन्होंने T20 विश्व कप में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन पर भी बातें की और उन्होंने एक बात कही कि देखिए, हमें इस हार के साथ कोप अप करना होगा। जैसे हमें सफलता मिलती है तो हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से इस हार के साथ कोप अप करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और जो मिस्टेक्स हमने किए हैं उसको रेक्टिफाई करना होगा, मतलब गलती में सुधार करना होगा। बिल्कुल एक युवा टीम है हार्दिक पांड्या के पास और आप कहते हैं कि यह एक अपॉर्चुनिटी भी है नए खिलाड़ियों के लिए कि वो खुद को साबित करें और उन्हें इस मौके को दोनों हाथों से लपकने की जरूरत है। हार्दिक पांड्या ने यह भी कहा कि देखिए, जो इसमें बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नए हैं। इनमें से कुछ तो कुछ सालों से लगातार टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर उनके पास है। तो यहां पर हार्दिक ने यह बात कहकर खिलाड़ियों पर ओनस डाल दिया है कि उन्हें परफॉर्म करने की जरूरत है और यह अच्छी बात है। और आप कुछ नाम ले लें, चाहे ईशान किशन की बात कर लें, शुभमन गिल की बात कर लें, वो टीम इंडिया के साथ लगातार जुड़े रहे हैं और इनको अगर एक अवसर मिला है तो इन्हें दोनों इस मौके को भुनाने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ क्रिटिसाइज के बारे में भी बात हुई, जो आलोचनाएं हो रही हैं भारतीय टीम की, इसके बारे में भी हार्दिक पांड्या से पूछा गया। हार्दिक पांड्या ने कहा कि देखिए, उन चीजों को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें हम छोड़ देते हैं। अब दूसरे क्या सोचते हैं उसको लेकर आप चिंतित नहीं हो सकते हैं और वो उनका थॉट है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। माइकल वॉन के स्टेटमेंट को लेकर पूछा गया था, जिन्होंने कहा कि अंडर परफॉर्म करने वाली जो टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो भारतीय टीम है। यह आलोचना थी और यह सवाल था हार्दिक पांड्या से, लेकिन उसका जवाब उन्होंने दिया। तो अब जो है जवाब, ये मुंह से तो आ गया, अब जो है यह जवाब मैदान पर आना चाहिए। 18 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज शुरू हो रही है। पहले 3 T20 खेला जाएगा, फिर 25 नवंबर से ODI सीरीज शुरू होगी जिसमें कप्तान जो है वो शिखर धवन होंगे और ये जो सीरीज है वो 30 नवंबर को समाप्त होगी। तो उसकी पूरी तैयारी हो रही है, उसके लिए प्लेटफॉर्म सज चुका है। अब मौका यह है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी जो है मैदान पर जाएं, नए खिलाड़ी इस मौके को भुनाएं और साबित करें, अपना दावा ठोकें कि देखिए, अब वक्त आ गया है कि हमें प्लेइंग 11 में रहना चाहिए। ये जो डिपेंडेंसी आपके सीनियर खिलाड़ियों पे होती है, उससे आप अलग हैं, ये आपको बताना होगा और ये नए खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वर्कलोड मैनेजमेंट की जहां तक बात है, उसके तहत आप सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी इस सीरीज में आपको नहीं दिखेंगे। हालांकि न्यूजीलैंड को वैसी थकान नहीं हुई, वैसे उन्होंने भी सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था और उससे पहले तैयारियां उन्होंने भी की थी और सीरीज भी खेली थी, लेकिन उनके खिलाड़ियों में थकान शायद थोड़ी कम आई है। यही वजह है कि केन विलियमसन जो है वो टीम की कप्तानी कर रहे हैं और जो उनकी टीम आप देखेंगे तो कमोबेश वही टीम है जो कि विश्व कप में थी। सारे प्रमुख खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम में हैं
तो यह मुकाबला रोचक होने जा रहा है। जो 18 नवंबर से यह सीरीज शुरू होने जा रही है उसकी प्रतीक्षा में हम सभी हैं और हम इस उम्मीद से हैं कि जो भी भारत के नए खिलाड़ी हैं वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे, खुद को साबित करेंगे और यह बताएंगे कि भारतीय क्रिकेट जो है वो कितना मजबूत है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।